मैं बस इतनी बात कहूँगी कि मैं कैंपेन करने आई थी। मुझे जो माहौल दिखा वो बहुत सकारात्मक है महायुति के प्रति, और जो लोगों में उत्साह है, खास तौर से महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि बहुत प्रचुर मात्रा में महिलाएं हर सभा में थी, और जिस तरह से उनका जो रुझान है महायुति के प्रति वो बहुत 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 ज़्यादा सकारात्मक है। मैं समझती हूँ जो पूरा नेतृत्व है और आपस में जिस तरह से सीटों का बंटवारा इत्यादि हुआ है, तो ये जॉइंट फैसला होगा, इसको हम समय के उस पर छोड़ सकते हैं। परंतु मैं ये भी जानती हूँ कि जो भी नेतृत्व तय करेगा आपस में मिल बैठ करके, वो एक ऐसा ही मेयर देगा मुंबई को जो कि विकास की राजनीति करे, और विकास का एजेंडा हमारे लिए सर्वोपरि है। विकास के ही मुद्दों पर हमने सबसे बात करी है, और जो लोग बोल रहे हैं कि मराठी उत्तर भारतीय आपस में लड़ाने का काम है, उनको भी जो है एक विकास के एजेंडे पर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जी सर, ये जिस तरह से जो है 20 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं, किस तरह से आप देखती हैं महाराष्ट्र की राजनीति? राज ठाकरे जी की जब दाल अकेले नहीं गली तो उन्होंने सोचा वापस ही जाना ठीक है। मैं यही बात कहती हूँ कि जिस तरह से वो विषाक्त बयान दे रहे हैं भारत की संस्कृति सभ्यता और भारत के फैब्रिकेशन को तोड़ने के लिए, जो एक तरह से वो कह रहे हैं कि मराठी लोग जो है बहुत सुपीरियर हैं और उत्तर भारतीय लोगों को उस तरह से बोल रहे हैं, वो अपना खुद का संस्कार परिलक्षित कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग मराठी भी सब लोग भारत के ही वासी हैं, उत्तर भारतीय भी भारतीय वासी हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे मेहनत कशों का ये पूरा राजधानी रही है महाराष्ट्र की, और मैं समझती हूँ यहाँ जिसको मौका मिला, जिसने मेहनत करी, उसको आगे बढ़ाया, वो किसी भी प्रांत का हो, वो किसी भी राज्य का हो, वो किसी भी जगह से आता हो। तो इस तरीके की बात करना राज ठाकरे और उनके जितने भी सिपा सालार हैं, चाहे बच्चे हों उनके, चाहे जो भी हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। और मैं बस इतनी बात कहूँगी, मेरे उत्तर भारतीय लोग जो है ये पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि इनके डिवाइड एंड रूल को, जो ये ब्रिटिश राजनीति करना चाहते हैं, आज़ादी हो गई मगर कुछ ब्रिटिशर्स को वो छुपा करके छोड़ गई थी, तो ऐसे लोगों को वो मुंह तोड़ जवाब देंगे महायुति को फेवर करके, महायुति के कमल के निशान को दबा करके। और शिंदे जी की जो पार्टी है, बाला साहब के जो प्रिंसिपल्स पे बनी है, जिसका निशान रामबाण है, तीर कमान है, तो मैं समझती हूँ वो रामबाण का काम करेगा। जी बिल्कुल। ये पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी ने जो है इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है कि 54 लाख वोटर्स के नाम जो है वो काटे गए हैं लिस्ट में से, क्या कहना है? मैं इतनी बात कहूँगी कि जो SIR की हर जगह मैं कहूँगी SIR का पूरा जिस तरह से सिस्टम है, वो इसीलिए है कि इट इज़ टू इंटरवीन कि विच आर वोटर्स एंड विच आर नॉट। आइडेंटिफाई हमारा ये होना चाहिए कि कहीं डबल वोटिंग ना हो, किसी तरीके का इलीगल माइग्रेशन ना हो। तो हमारे यहाँ जो माइग्रेंट्स हैं, और बंगाल में ये छुपा नहीं है, ममता जी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं देश के सामने कि किस तरह से उन्होंने बांग्लादेशी लोगों को अपना वोटर बनाया है, जिनका किसी भी तरीके का आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं था, और उनको अपने पार्टी वोट करवाने के लिए उन्होंने वोटिंग के लिए बनाया। तो वो तो डेफिनेटली उनका नाम कटेगा ही, जब SIR की रिपोर्ट तैयारी हो रही है वहाँ पर अभी। और इसी तरीके से कई सारे नाम जो कटे हैं, उनके डबल वोट्स थे, उनके जो है इस तरीके के वोट थे कि जो लोग कुछ नहीं भी थे इस दुनिया में, स्वर्गवासी हो गए थे, उनके भी वोट थे। तो ऐसे लोगों का वोट तो कटेगा ही, ये तो बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है, और हर जगह वोट करें। हमारे उत्तर प्रदेश में SIR का भी चल रहा है, वहाँ पर भी शहर में भी काफ़ी सारे वोट लोगों ने अपने गांव में ट्रांसफ़र करे हैं, कई लोगों ने शहर की वोटिंग करी है, तो वो स्वेच्छा से हो रहा है, वो बलपूर्वक नहीं करवा रही है कोई, बीजेपी उसकी कोई वो नहीं है। पर मैं समझती हूँ ये ममता बनर्जी को, क्योंकि वो खुद कितने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, कितने सारे उनके मुद्दे खुल चुके हैं, इसलिए वो सबके सामने उनका चेहरा बाहर आ रहा है। इसलिए उनको जो है बड़ी दिक्कत सी हो रही है कि अब जो है मुझे कौन जिता करके यहाँ से भेजेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।